Okay, so let us just start with place and place value now. Okay, अब देखिए ऐसा है कि आपको ये तो पता है कि जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप कैसे भी लिख देंगे तो वो कोई ना कोई नंबर फॉर्म करेंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पर 2 1 3 4 लिख दूँ तो इट ऑल्सो मेक्स अ नंबर, राइट? ये भी एक नंबर फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर वो होता क्या है कि जितने भी ये डिजिट्स हैं इन सभी की अपनी एक फेस वैल्यू है, राइट? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। लेकिन ये नंबर जो है उसको आप इंडिविजुअली ऐसे नहीं कहते हो ना, हाँ, 4312 या 2134 ऐसे नहीं कहते हो आप। जो है इसका केवल फेस जो वैल्यू है उसको लेके नहीं चलते हैं हम लोग, है ना? ये फेस वैल्यू तो क्या हो गया इन सबका? फेस वैल्यू हो गया इनका, जैसे कि 4 का वैल्यू फेस वैल्यू 4 हो गया, 3 का फेस वैल्यू 3 हो गया, 1 का फेस वैल्यू 1 हो गया, 2 का फेस वैल्यू 2 हो गया। लेकिन ये जिस जगह पर मौजूद हैं, इस नंबर के अंदर ये डिजिट्स जहां पर मौजूद हैं उस आधार पर जो है इसकी अलग अलग वैल्यू होती जाती है। तो कहते हैं ना जगह के मुताबिक औकात बदलती है, तो जगह के मुताबिक इनकी भी औकात बदलती जाती है। अब देखो नंबर को हमेशा जो है हम लोग राइट टू लेफ्ट देख के चलते हैं, और इतना जान लो कि आप जब भी नंबर में जितना भी आप राइट से जितना आप लेफ्ट मूव करिएगा, हर एक स्टेप पर जो प्लेस है उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाती है। जैसे कि ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका टेंस, ये जो है हंड्रेड्स, और ये हो गया थाउजेंड्स। अब आप ऐसे समझ लो कि 10 वंस जो है वो कितना होता है पता है आपको? 1 टेंस के बराबर हुआ। तो मतलब आप एक कदम आगे बढ़े तो 10 गुना बढ़ गई ना इस जगह। और फिर 10 टेंस जो होता है वो, सॉरी, 1 जो है 100 होता है। तो जैसे ही आप फिर से जो है एक स्टेप जैसे ही फिर से आप बाएं बढ़े 10 गुना और वैल्यू बढ़ गई, राइट? ये 10 जो था, टेंस जो है ये 10 टेंस के बराबर यहाँ की वैल्यू हो गई। 100 जो है वो 10 टेंस के बराबर है ना, तो मतलब 100 जो है वो इससे 10 गुना ऊपर वाला वैल्यू वाला प्लेस हो गया। और अगर आप 10 100 को देखो तो वो जो है 1000 के बराबर है। तो मतलब कि यहां से फिर ये भी जो है 10 गुना वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से जितना स्टेप आप जो है लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, डिजिट का पोजीशन जितना लेफ्ट की तरफ जितना स्टेप आगे है उतनी जो है उसके प्लेस की वैल्यू जो है 10-10 गुना बढ़ती जाती है ना? वंस 10 गुना बढ़ के हो गया, टेंस 10 गुना बढ़ के हो गया, हंड्रेड्स 10 गुना बढ़ के हो गया, 1000, ऐसे करके ये होता है। अब इसी बेसिस पर जो है आप नंबर्स का प्लेस और उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास, फिर से हम इसी नंबर को लेके चलते हैं। तो इसका पहले वाले का प्लेस क्या हो गया? दिस इज वंस। सेकेंड वाले का प्लेस क्या हो गया? टेंस। थर्ड वाले का हंड्रेड्स, और फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स। तो ये इन सभी के प्लेसेस की वैल्यू है। अब आपसे कई बार पूछा जाएगा गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स इन दीज नंबर्स। ओके, सॉरी, प्लेस वैल्यू, प्रोवाइड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन दीज नंबर्स। तो 4 वंस जो है इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 into 1 4 हो गया। 3 टेंस के प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 into 10 यानी कि 30। 1 जो है वो किस प्लेस पर है? हंड्रेड्स के प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड विद 100 इक्वल्स टू 100। और 2 जो है वो थाउजेंड्स के प्लेस पर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड विद 1000, तो 2000 हो गया ये। परफेक्ट। अब तो ये तो आपने प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर, तो आप इजीली कह सकते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000। सबसे सिंपल तरीका क्या है? किसी भी डिजिट का अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछे तो राइट से आप गिनना शुरू करो, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 मिल गया, जो भी डिजिट है उस डिजिट के आगे में जो है 1000 लिख के आप बता दो कि दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। तो इसे मान लो कि यहां पर 5 6 4 9 है और आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इसमें क्या होगा? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो बस 100 ध्यान में रखना आप,
और डिजिट क्या है 6, तो 6 और डबल जीरो चिपका दिया, 600 हो गया, दैट्स योर प्लेस वैल्यू। राइट, तो चलिए प्लेस वैल्यू बताना भी अब आपके लिए आसान हो गया। अब इसके आगे जो है अब हम बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम अब इतना जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यू लुक एट एक्सरसाइज 1.2 इन योर बुक, और यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर आपको प्लेस वैल्यू बताना है हर एक डिजिट का। सो द नंबर ए जो है उसमें क्या दिया हुआ है 2 3 6 4, और आपको जो है इसमें से हर एक का प्लेस वैल्यू बताना है। राइट, तो क्या होगा 4 का प्लेस वैल्यू 4, 6 का प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10 60 हो गया, 3 का प्लेस वैल्यू 1s 10s 100s, 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 300, 2 का तो 1s 10s 100 1000, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2000। इजी है। तो इस तरह से जो भी नंबर मिलेगा उसका जो है आप इस तरीके से प्लेस वैल्यू बता दोगे। अब अगर आपको प्लेस वैल्यू दे दिया जाए, अब जैसे मान लीजिए कि हमें जो है ये प्लेस वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, और नंबर हमें बताना है। अब जैसा कि आपके इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर 2 में किया गया है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं अब इसको। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको जो है ये प्लेस वैल्यू दे दिया गया है, और इसके बेसिस पर आपको अब जो है नंबर बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वंस के प्लेस पर कितना है 4 है, 4 लिखेंगे, टेंस के प्लेस पर कितना है 6 है, 6 लिखेंगे, वंस टेंस, 100 के प्लेस पर कितना है 3 है, तो 100 के प्लेस पर इधर हम 3 लिख देंगे, और 1000 के प्लेस पर कितना है 2 है, तो यहां पर 2 लिख देंगे। तो इस तरह से अगर प्लेस वैल्यू दिया रहे तो उससे भी हम जो है नंबर बना सकते हैं। राइट, इसी चीज का यूज जो है फिर आगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है, प्लेस वैल्यू का ही यूज है इसमें भी। इसमें क्या किया गया है कि आपको मान लीजिए कि कोई एक नंबर दिया गया है और उसमें से जो है एक कलर्ड नंबर है, प्लेस वैल्यू आपको बताना है। अब इसे मान लो कि मैं एक नंबर लिखता हूं 2 4 5 6। अब मैं ये कहूं अगर कि मान लो, ठीक है चलो, कि कलर्ड नंबर जो है उस कलर्ड नंबर का आप प्लेस वैल्यू बताइए। तो यहां पर देखिए बाकी सब तो एक ही रंग का है, ये 4 दूसरे रंग का हो गया ना, तो मान लीजिए इसका प्लेस वैल्यू हमें बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल्स टू 1s 10s 100s, तो 400s। राइट, प्लेस वैल्यू का जो ये एक्सरसाइज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसके थ्रू जो है आप जो है एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां पर आपसे क्या कहा गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप जो है हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू को लिखते हैं इसमें, यानी कि किसी भी नंबर को जो है उसके डिफरेंट डिजिट्स के प्लेस वैल्यू के सम के तौर पर दिखाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए ही ले लें हम, 4 6 2 5। ठीक है, अब इसे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है कौन सा है 4 है, सबसे पहले 4 लिखूंगा। 4 किस प्लेस पर है, 1s 10s 100s 1000 के प्लेस पर है ये, तो मैं इसके आगे जो है 3 जीरो दे दूंगा, 4000 हो गया प्लस। अब अगला डिजिट क्या है 6 है, तो मैं 6 लिखूंगा। 6 किस प्लेस पर है, 1s 10s 100s 100 के प्लेस पर है, डबल जीरो डाल दिया मैंने इसके आगे, 600 हो गया प्लस। यहां पर जो है उसके बाद 2 है, 2 किस प्लेस पर है, तो 10s के प्लेस पर है ये, तो 2 के आगे एक जीरो डालूंगा, और फिर 5 जो है वो 1s के प्लेस पर है, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से 4625 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 4000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 5, अलग अलग करके लिख देना, ये कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी में अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो यहां पर आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कहा गया है राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंशंस, तो ये मोटा मोटी इसको जो है आप शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो या नॉर्मल फॉर्म कह सकते हो। तो अगर यहां पर आपको ये सिचुएशन दे दिया जाए ए वाला ही, राइट,
8000 प्लस 60 प्लस 5, ठीक है। अब इसको अगर हमें नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 5 किस प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर है, 5 दे दिया हमने। फिर जो है इधर देखो 60, तो यहां पर टेंस के प्लेस पर कितना मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है, तो हमने 6 दे दिया। आगे अब 100 वाला कोई मौजूद नहीं है यहां पर, तो 100 का प्लेस जो होगा वहां पर क्या आ जाएगा, 0। यहां पर जो है वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस पर कितना मौजूद है, 8 है, तो 8 इधर दे दिया हमने। जो रिजल्टिंग नंबर आया वो कितना आया, 8065। तो इस तरह से जो है आप इन नंबर्स को लिख सकते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी प्लेस वैल्यू के ही आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाला है। इसमें क्या करिएगा आप, लेट्स से लाइक ए मैं करके दिखाता हूं, बी आप कर लीजिएगा। ए में कहा गया है 5 in 100s प्लेस, 9 in 1s प्लेस, 2 in the thousands place and 4 in the tens place। यही लिखा हुआ है ना। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो है सही ऑर्डर में रखिएगा। जब नंबर हम लिखते हैं तो शुरुआत कहां से होती है, वंस से होती है, फिर टेंस पर जाएगी, फिर हंड्रेड्स पर, फिर थाउजेंड्स पर, इसी तरह से प्लेस मूव करता है ना, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस के प्लेस पर कितना है, तो वंस के प्लेस पर कितना है 9, तो मैंने 9 लिख लिया। फिर ठीक इसके लेफ्ट में टेंस का प्लेस है, तो टेंस के प्लेस पर कितना बताया है, 4 बताया है ना, तो 4 लिखा हमने। टेंस के ठीक लेफ्ट में जो है यहां पर ये हंड्रेड्स का प्लेस है ना, ये वंस था, ये टेंस है, ये क्या है हंड्रेड्स का प्लेस है, तो 100 के प्लेस पर कितना बताया है 5, तो हमने यहां पर जो है 5 डाल दिया। और फिर इसके ठीक लेफ्ट में 1000 का प्लेस आना है, तो थाउजेंड्स में कितना बताया है 2, तो हमने यहां पर 2 डाल दिया, तो नंबर हमारा क्या मिल गया 2549। कहानी खत्म। तो वैसे ही आप जो है बी वाले को कर लीजिएगा। तो चलिए इतना काफी है आज के लिए, तो इस पूरे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे फिर जो है हम 1.3 के हिसाब से करेंगे प्रिपरेशन। बाय बाय।